गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो भगवान सीताराम की जय। प्रिय सज्जनों, जीवन के अंदर अगर किसी विषयों में न फंसना चाहते हो, अपने जीवन को अच्छा उन्नत बनाना चाहते हो, तो केवल दो चीजों पर हमको ध्यान देना है, एक सुनने पर और एक देखने पर। दो ही इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा और कान के द्वारा यह संसार हमारे अंदर घुसता है और इसी आंख कान के द्वारा ही भगवान भी हमारे अंदर घुसते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः। यहाँ यह विचार आता है, वेद भगवान कहते हैं कि हे परमात्मन, मैं अपने आंखों से सुंदर दृश्य देखूं और अपने कानों से सुंदर वचन सुनो। अर्थात कान के द्वारा भगवान के चरित्रों को सुनना और नेत्रों के द्वारा संत महापुरुष सद्गुरु का दर्शन करना। दृष्टि जिसकी खराब होगी उसके जीवन में उसकी सृष्टि खराब हो जाएगी। जिसको सुनने की कला है, जिसको देखने की कला है, वह जीवन में कभी भी कहीं फंसता नहीं है। गोस्वामी जी क्या देख रहे संसार में? श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी माने जान रहे, देख रहे हैं कि सभी संसार में जो है भगवान ही भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। कहीं दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल निष्ठा हमको रखना है, ईश्वर की आराधना करना है, उस पर विश्वास रखना है, हमको उस पर भावनाएं बनाना है। तो जहां हम देखेंगे वहां केवल भगवान ही दिखाई देगा। ऐसे भगवान कृपा कर देते। अयोध्या कांड में भगवान आए और सभी अयोध्यावासी एक लंबी लाइन लगा लिए भगवान से मिलने के लिए। भगवान ने सोचा अगर मैं बारी बारी से मिलूंगा तब तो सुबह से लेके शाम हो जाएगा। तो भगवान ने एक लीला रची कि क्षण महि मिले सब ही भगवाना, ओ मामर मोय काहू न जाना। भगवान क्षण मात्र में ही सबसे मिल लिए, तो क्या लीला रचे। आगे वाले, पीछे वाले और बीच वाले। तो बीच वाला जब आगे देखता है तो भी राम दिखाई दे रहा है, और जब पीछे देखता तो भी राम दिखाई दे रहा है। आपस में ही लोग गले मिलने लगे और उसकी कतारें टूट गई। जब भी हमारी दृष्टि भगवत में हो जाएगी तो हमारा कर्म बंधन टूटेगा। कर्मणा बद्धते जंतु विद्याया च विमोच्यते। कर्म के द्वारा जो है बंधन होता है और ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा कर्म बंधन नष्ट हो जाता है।
देखो कितना विद्वान था कन्नौज का ब्राह्मण अजामिल। दृश्य खराब देखने के खातिर उसके मन विचलित हुए और वास्तविक जो है धर्म से परिचित हो गया। अपनी सुंदर धर्मात्मा स्त्री जो थी उसकी पतिव्रता उसका परित्याग करके वेश्या के साथ जीवन जीने लगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, एक दृश्य ने उसके जीवन के सारे तत्वों का नाश करने लगा। तो सज्जनों विचार करना चाहिए। भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा। हमें अपने नेत्रों से सुंदर दृश्य देखना चाहिए और कानों से भगवान की कथा सुनना चाहिए। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ बताते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है समुद्र के समान है और आपकी सुंदर कथा जो नदी के समान है और नदियां जो है समुद्र में समाहित हो जा रही है। भरे निरंतर हो ही न पूरे। नदियां बार बार समुद्र में आ रही लेकिन पूरा नहीं हो रही है। ऐसे ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं रामचरित जय सुनत अघाही रस विशेष जाना तीन नाही। जो भगवान की कथा सुन के अघाता है माने उसका पेट भर जाता है, उसका मन भर जाता है, तो समझना चाहिए कि उसकी भगवान की कथा में रुचि नहीं है। इसलिए हमें नेत्रों के द्वारा अच्छे दृश्यों को देखना है और कान के द्वारा अच्छे वचनों को सुनना है। मन अगर इधर उधर जाए तो स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सज्जन पुरुषों का संग करना चाहिए, सदगुरु के समीप बैठ करके ब्रह्म बोध करना चाहिए। अपने जीवन को उच्च बनाने के लिए जो सबसे ऊंचे पद पर है, जो भगवान के सन्निकट है, उनकी समीपता को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए जीवन में अगर दो सूत्र याद रहेगा कि हमें देखने और सुनने की कला प्राप्त हो जाएगी तो कभी भी संसार में हम फंसेंगे नहीं और हमारा जीवन उन्नत होगा। भगवान में निष्ठा होगी, सद्गुरु में विश्वास होगा, धर्म शास्त्रों पर श्रद्धा होगी और जीवन उन्नति की ओर आगे बढ़ने लगेगा। इसलिए वहां पर बताते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संतों की संगति करना चाहिए। इसके करने मात्र से हमारा देखना सुनना भी सार्थक होगा। भगवान में निष्ठा रखनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं सुनहु माते लोग अभागी हरित जी होहि विषय अनुरागी। हे उमा हे पार्वती सुनो लोग अभागी हैं जो है भगवान को ही छोड़ के विषयों में ही जिनका मन रमण कर रहा है, विषय वस्तु में ही सर्वस्व मानकर बैठे हैं, वो लोग अभागी है। सुनहु माते लोग अभागी हरित जी होहि विषय अनुरागी। विषयों में अनुराग करते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप याग विरागा।
भगवान बिना अनुराग के मिलने वाले नहीं है सज्जनों। इसलिए अपनी नियति बनाइए और शास्त्र का स्वाध्याय कीजिए और संतों के वचनों को सुनिए, सदगुरु के वचनों को सुनिए और कहीं इधर उधर की चर्चा हो तो उसको छोड़िए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। खुल जाओगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, गीधों की बन गई, गीधों की बन गई। सीता के बचाए से तेरी बन जाएगी। अरे हरि गुण गाए से तेरी बन जाएगी, हरि गुण गाए से तेरी बन जाएगी। तो हर समय हमें अपने नेत्रों पर और कानों पर ध्यान देना चाहिए। यही वेद भगवान बता रहे हैं। स्थिरैरण्ये तुष्टवाग्ं सस्तनो विभरे से महिदेव हितम जदायो। हे देवताओं, जब हमारे नेत्र में नियंत्रण होगा, हमारे कानों पर नियंत्रण होगा तो हमारे सारे अंगों में स्थिरता आ जावे तो और आप हमारी आयु को बढ़ा दे। तो इस प्रकार हमें दो ही सूत्रों पर ध्यान देकर अपने जीवन को उन्नत करना चाहिए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान